बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 6.5 और हम सीख रहे हैं इलिप्स की इक्वेशन लिखना। आइए कुछ मजीद प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 6.5. Statement is the major axis of an ellipse in standard form lies along the x-axis and has length 4 square root of 2. स्टूडेंट्स, हमें बताया जा रहा है कि इलिप्स का जो मेजर एक्सिस है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, इलिप्स स्टैंडर्ड फॉर्म में है और मेजर एक्सिस की जो लेंथ है वो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। द डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई इक्वल्स द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस। दोनों फोकस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो माइनर एक्सिस की लेंथ के इक्वल है। राइट एन इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। हमें इस इलिप्स की इक्वेशन लिखनी है। स्टूडेंट्स, जो पहला सेंटेंस है जिसमें हमें बताया गया कि मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है और इलिप्स स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टूडेंट्स इससे आपको इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन पता चल जानी चाहिए। शाबाश, क्या होगी इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन? द आंसर इज एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स, हमें ए और बी की वैल्यूज चाहिए। अगर ये ए और बी की वैल्यूज मिल गई तो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन इलिप्स की इक्वेशन बन जाएगी। अब स्टूडेंट्स, पहले बात करते हैं कि ये जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है ये क्या है। ये इसके बारे में हमें बताया गया कि ये मेजर एक्सिस की लेंथ है। स्टूडेंट्स, मेजर एक्सिस की लेंथ किसके इक्वल होती है? द आंसर इज ट्वाइस ऑफ ए के इक्वल। यहां से स्टूडेंट्स आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू दिस। ए की आपको वैल्यू मिल गई। अब स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू मिल गई, अब बी की वैल्यू के लिए हमने काम करना है। अब आ जाए दूसरी इंफॉर्मेशन की जानिब, जो हमें बताया गया कि दोनों फोकस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इक्वल है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस के। अब सवाल यह है कि माइनर एक्सिस की लेंथ किसके इक्वल होती है? फॉर्मूला, शाबाश जी, माइनर एक्सिस की लेंथ होती है ट्वाइस ऑफ बी। और दोनों फोकस के दरमियान डिस्टेंस किसके इक्वल होता है? द आंसर इज ट्वाइस ऑफ सी के इक्वल। यानी 2c इज इक्वल टू 2b। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, b विल बी इक्वल टू c। अब स्टूडेंट्स, b c के इक्वल है। अब ये जो फैक्ट है ये हम यूज करेंगे अपनी इक्वेशन दैट इज सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अंदर। वहां पर हम c की जगह पर b पुट करके b की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इनफैक्ट a की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, उसमें a की वैल्यू भी पुट कर देंगे और हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। यह है स्टूडेंट्स हमारा थिंकिंग प्रोसेस। आइए अब इस थिंकिंग प्रोसेस के मुताबिक इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं। Since ellipse is in standard form and its major axis lies along x-axis, so its equation will be, its standard equation will be x square over a square plus y square over b square is equal to 1, where a will be greater than b. अब स्टूडेंट्स, हम पहली इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। हम लिखते हैं सिंस लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का फॉर्मूला हमारे पास होता है ट्वाइस ऑफ ए 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू हमारे पास यहां से आ गई 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। 4 को 2 ने डिवाइड किया, ये आ गई हमारे पास ए की वैल्यू। अब स्टूडेंट्स, दूसरी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, इट इज गिवन that
length of minor axis is equal to distance between foci. लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस डिस्टेंस बिटवीन फोसाई के इक्वल है. अब लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हमारे पास फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ बी, और डिस्टेंस बिटवीन फोसाई ये होता है ट्वाइस ऑफ सी. 2 और 2 कैंसिल, b इज इक्वल टू सी. b इज इक्वल टू सी. स्टूडेंट्स, b c के इक्वल है. हमारे पास a की वैल्यू पहले मौजूद है, हमें b की वैल्यू चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यू. अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक इक्वेशन है इलिप्स के हवाले से, दैट इज सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. उसे हम यूज कर सकते हैं b की वैल्यू मालूम करने के लिए. हम लिखेंगे सिंस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब स्टूडेंट्स हमें चूंकि b की वैल्यू चाहिए, हम इस c को यहां से एलिमिनेट करते हैं. c की जगह पर मैं पुट कर रहा हूं b, चूंकि b और c बराबर हैं. b स्क्वायर इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स ये a स्क्वायर, a की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, दैट इज 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. अब ये माइनस b स्क्वायर लेफ्ट साइड पर आएगा तो ये बन जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट कैंसिल यहां से होगा, 4 2 जार 8. b स्क्वायर इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 2 इज 4, और b की वैल्यू यहां से आ गई 2. प्लस माइनस 2 नहीं, 2, चूंकि b भी डिस्टेंस है बिटवीन सेंटर टू कोवर्टेक्स. अब स्टूडेंट्स b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू हमारे पास पहले आ चुकी है. हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन मुकम्मल हो जाएगी. पुटिंग वैल्यूज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स स्क्वायर ओवर a की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b की वैल्यू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1. फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x स्क्वायर ओवर 8 प्लस y स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू 1. is required equation of ellipse. आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं मजीद प्रॉब्लम्स की जानिब. अब हम एलिप्स की रियल लाइफ एप्लीकेशंस डिस्कस करने जा रहे हैं. आइए कंटिन्यू करते हैं. Students, this is problem number 8. Statement is, an arch in the shape of a semi-ellipse is 90 meter wide at the base and 30 meter high at the center. At what distance from the center is the arch 20 into square root of 2 meters high? Students, समझने के लिए देखिए, ये एक ellipse. आप सोच रहे होंगे कि हमने मुकम्मल ellipse क्यों ड्रॉ कर दिया. यहां पर तो बात की जा रही है सेमी ellipse की. Students, मुकम्मल ellipse की मदद से इस प्रॉब्लम को समझना और इसको सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान होगा. स्टूडेंट्स, ये हमने एक मुकम्मल एलिप्स ड्रॉ किया जिसका सेंटर है ओरिजिन पर और इसका मेजर एक्सिस है एक्स एक्सिस पर. मेरा सवाल आपसे यह है कि इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी. शाबाश जी, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अब स्टूडेंट्स, गिवन डेटा को इस डायग्राम में एकोमोडेट करते हैं. हमें बताया गया कि जो सेमी एलिप्स है, जो आर्च है, ये मैंने आर्च मेंशन कर दी. स्टूडेंट्स, हमें बताया जा रहा है कि इसकी जो लेंथ है, इसकी बेस की लेंथ ये 90 मीटर्स है. ये स्टूडेंट्स मैंने इसकी बेस की लेंथ मेंशन कर दी 90 मीटर्स, और सेंटर से इसकी जो हाइट है वो 30 मीटर्स है. ये मैंने हाइट भी मेंशन कर दी. अब स्टूडेंट्स आपको सोचना ये है कि ये 90 मीटर्स और 30 मीटर्स ये क्या वैल्यूज हैं. शाबाश जी, 90 मीटर्स पर पहले बात करते हैं. ये क्या है? द आंसर इज ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है इस इलिप्स के लिए. स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस किसके इक्वल होती है? द आंसर इज ट्वाइस ऑफ ए के इक्वल. यहां से आपको
ए की वैल्यू मिल रही है। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? द आंसर इज 45 आपके पास ए की वैल्यू हासिल होगी। अब स्टूडेंट्स इसकी हमें हाइट बताई गई है फ्रॉम सेंटर दैट इज 30 मीटर्स। ये क्या है? सेंटर से कोवर्टेक्स तक का ये डिस्टेंस है। ये क्या होता है? ये बी होता है, हाफ ऑफ माइनर एक्सिस। बी की वैल्यू यहां पर है 30। स्टूडेंट्स ए की वैल्यू 45, बी की वैल्यू 30। ये वैल्यूज अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करेंगे तो हमें इस इलिप्स की इक्वेशन मिल जाएगी। अब इलिप्स की इक्वेशन का हमें फायदा क्या होगा ये भी डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स हमसे पूछा गया है कि सेंटर से कितने डिस्टेंस पर इस इलिप्स की हाइट 20 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीटर्स होगी, ये हमसे पूछा गया है। स्टूडेंट्स ये मैंने हाइट मेंशन की, ये दो जगहों पर आ रही है, सेंटर से राइट साइड पर भी और सेंटर से लेफ्ट साइड पर भी। ये हमारे पास हाइट आ गई। अब स्टूडेंट्स ये जो हाइट है ये इन दो पॉइंट्स के लिए क्या है? ये एक्स की वैल्यू होगी या वाई की वैल्यू होगी? शाबाश, द आंसर इज ये वाई की वैल्यू होगी। ये हाइट वाई की वैल्यू होगी। स्टूडेंट्स हमें इन दो पॉइंट्स के लिए एक्स की वैल्यूज रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि एक्स की वैल्यू सेंटर से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगी। स्टूडेंट्स अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव भी आएगी तो हम उसे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। यह है स्टूडेंट्स हमारा प्लान इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आप इस सॉल्यूशन के अंदर इस डायग्राम को जरूर बनाएं, इससे ये जो सॉल्यूशन है इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। आइए अब इसका सॉल्यूशन कंटिन्यू करते हैं। Standard equation of ellipse is x square over a square plus y square over b square is equal to 1 where a is greater than b. इसका मेजर एक्सिस x एक्सिस पर है। Since arch is 90 meters wide at the base. So ये जो आर्च 90 मीटर वाइड है बेस पर, यह बुनियादी तौर पर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है। सो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 90। अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बुनियादी तौर पर क्या होता है? द आंसर इज ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू 90। ए की वैल्यू यहां से आ गई 45। अब स्टूडेंट्स दूसरी इंफॉर्मेशन हमें बताया गया है कि सेंटर से इस आर्च की जो हाइट है वो 30 मीटर्स है। सिंस हाइट ऑफ आर्च इज 30 मीटर, सो ये जो 30 मीटर हाइट है ये हमने थिंकिंग प्रोसेस में डिस्कस किया कि ये वैल्यू ऑफ बी है। सो बी इज इक्वल टू 30। पुटिंग वैल्यूज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ए की वैल्यू है 45 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है 30 इज इक्वल टू 1। इसे सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर ओवर 45 का स्क्वायर होता है 2025 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 30 का स्क्वायर 900 इज इक्वल टू 1। ये स्टूडेंट्स हमारे पास उस एलिप्स की इक्वेशन आ चुकी। अब स्टूडेंट्स हमें क्या मालूम करना था? हमसे पूछा गया था कि सेंटर से, आर्च के सेंटर से कितने डिस्टेंस पर हमारी जो हाइट है आर्च की वो 20 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीटर्स होगी। स्टूडेंट्स ये जो हाइट है ये इनफैक्ट वाई की वैल्यू होगी, चूंकि सेंटर से जब आप जाएंगे राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर तो ये आपके पास होगी एक्स की वैल्यू और जो हाइट होगी वो होगी वाई की वैल्यू। चूंकि हमने जो एलिप्स कंसीडर किया है उसका मेजर एक्सिस
एक्स एक्सिस के ऊपर है, सेंटर उसका ओरिजिन पर है। हम यहां लिखेंगे टू फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर where height of arch is 20 into square root of 2 meters, we will put y is equal to 20 into square root of 2. स्टूडेंट्स, ये जो y की वैल्यू हम पुट करेंगे, इसके बदले में हमें x की दो वैल्यूज मिलेंगी। इनफैक्ट दो पॉइंट्स के ऊपर ये हाइट बनती है, लेकिन हम वो जो x की वैल्यू है उसे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे डिस्टेंस के तौर पर। x स्क्वायर ओवर 2025 प्लस y की जगह पर आ गया 20 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 900 इज इक्वल टू 1। x स्क्वायर ओवर 2025 प्लस 20 का स्क्वायर 400, 400 इंटू 2 इज 800 ओवर 900 इज इक्वल टू 1। ये दोनों जीरो हो गए कैंसिल। 8 ओवर 9 राइट साइड पर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा। x स्क्वायर ओवर 2025 इज इक्वल टू 1 माइनस 8 ओवर 9। x square over 2025 is equal to 9 ones are 9, 9 minus 8 is 1, 1 by 9। अब स्टूडेंट्स हमें x की वैल्यू चाहिए 2025, यहां पर चला जाएगा ओवर 9। अब क्या करेंगे? द आंसर इज स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2025 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा 45 और 9 का स्क्वायर रूट है 3, 3 15s आर 45। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 15। स्टूडेंट्स, हमने जो प्लान किया था उसके मुताबिक x की इन दो वैल्यूज के लिए y की वैल्यू हमारे पास 20 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 बनती थी। हमारे पास इनफैक्ट दो पॉइंट थे जो हमने बात की। अब स्टूडेंट्स हम यहां पर लिखेंगे हेंस ये x की वैल्यू बुनियादी तौर पर सेंटर से डिस्टेंस को डिस्क्राइब कर रही है। हेंस distance from center is equal to 15 meters। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर हासिल हुआ। ये तो स्टूडेंट्स हमें हाइट बताई गई थी और सेंटर से डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया। अगर आपको फर्ज करें सेंटर से डिस्टेंस बता दिया जाता और आपको कहा जाता कि सेंटर से इस डिस्टेंस पर हाइट क्या होगी, तो हम सेंटर से वो जो डिस्टेंस होता उसको x की जगह पर पुट करते और y की हमारे पास जो वैल्यूज आती उनसे हमें हाइट मिलती। स्टूडेंट्स, यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। आइए देखते हैं एक और प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, अभी हमने प्रॉब्लम नंबर 8 सॉल्व किया। उसके सॉल्यूशन की बेस पर आप एग्जांपल नंबर 4 होमवर्क में खुद कीजिएगा। हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 की जानिब। स्टेटमेंट है एन एस्ट्रॉयड हैज एलिप्टिक ऑर्बिट विद द सन एट वन फोकस। स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात, एस्ट्रॉयड क्या होता है? एस्ट्रॉयड इज अ स्पेस रॉक ऑर्बिटिंग द सन। यहां पर हमें बताया गया कि इसका जो ऑर्बिट है वो एलिप्टिक है और सन इसके एक फोकस पर मौजूद है। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन ranges from 17 million miles to 183 million miles. Write an equation of the orbit of the asteroid. स्टूडेंट, समझने के लिए देखिए, ये इसका एलिप्टिक ऑर्बिट, ये एस्ट्रॉयड का एलिप्टिक ऑर्बिट, सन इसके एक फोकस पर मौजूद है। स्टूडेंट्स, हमें इस इलिप्स की इक्वेशन लिखनी है, इसके ऑर्बिट की इक्वेशन लिखनी है। स्टूडेंट्स, अगर हम इसको एक स्टैंडर्ड इलिप्स कंसीडर कर लें कुछ इस तरह से, यानी इसका सेंटर आ गया ओरिजिन पर और इसका जो मेजर एक्सिस आ गया वो आ गया एक्स एक्सिस के ऊपर, तो स्टूडेंट्स इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर हमें ए और बी की वैल्यूज मिल जाएं तो हमारे पास इस ऑर्बिट की, इस एलिप्टिक ऑर्बिट की इक्वेशन आ चुकी होगी। स्टूडेंट्स, अब हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसे यूज करते हैं।
हमें कहा गया कि एस्ट्रॉयड का जो डिस्टेंस है इट रेंजेस फ्रॉम 17 मिलियन माइल्स टू 183 मिलियन माइल्स। स्टूडेंट्स, हमें यहां पर समझना है कि ये जो दो डिस्टेंसेस हैं ये क्या हैं। स्टूडेंट्स, रेंजेस फ्रॉम 17 मिलियन माइल्स टू 183 मिलियन माइल्स का मतलब यह है कि एस्ट्रॉयड का लीस्ट डिस्टेंस सन से वो 17 मिलियन माइल्स होगा और ग्रेटेस्ट डिस्टेंस 183 मिलियन माइल्स होगा। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि जब एस्ट्रॉयड का डिस्टेंस लीस्ट होगा यानी 17 मिलियन माइल्स होगा, उस वक्त एस्ट्रॉयड सन के लिहाज से कहां पर होगा? शाबाश जी, उस वक्त एस्ट्रॉयड होगा सन से नियरेस्ट वाले वर्टेक्स पर, यानी यहां पर होगा एस्ट्रॉयड। यहां पर इसका डिस्टेंस है 17 मिलियन माइल्स। और दूसरी तरफ आप समझ गए कि 183 मिलियन माइल्स जब डिस्टेंस होगा तो सन से दूसरे एंड पर जो वर्टेक्स मौजूद है एलिप्स का, वहां पर मौजूद होगा ये एस्ट्रॉयड। ये स्टूडेंट्स हमने दोनों डिस्टेंसेस जो हैं वो अपने एलिप्स में लेबल कर लिए। अब स्टूडेंट्स, हमें ए और बी की वैल्यूज रिक्वायर्ड हैं ताकि हम इक्वेशन मुकम्मल कर सकें। हमें यहां पर देखना है कि हम इन डिस्टेंसेस को किस तरह से यूज कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस क्या होता है एलिप्स में? द आंसर इज ए होता है। और सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस, यहां पर फोकस पर सन मौजूद है, सन से सेंटर तक का डिस्टेंस ये क्या होगा? द आंसर इज ये होगा सी। तो स्टूडेंट 17 मिलियन माइल्स यहां पर क्या बन रहा है? द आंसर इज ये बन रहा है ए माइनस सी। ए माइनस सी इज इक्वल टू 17। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इसके अंदर दो अननोन्स हैं ए और सी। अब स्टूडेंट्स 183 मिलियन माइल्स जो डिस्टेंस है इसको भी देखते हैं। स्टूडेंट्स, सेंटर से दूसरे वर्टेक्स तक का डिस्टेंस अगेन ए और सेंटर से सन तक का डिस्टेंस ये हमारे पास है सी। स्टूडेंट्स, अब ये डिस्टेंस 183 ये क्या बन रहा है? द आंसर इज ये बन रहा है ए प्लस सी। ए प्लस सी इज इक्वल टू 183। ये स्टूडेंट्स आ गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन। इसके अंदर भी ए और सी दो अननोन्स। स्टूडेंट्स, हमारे पास हैं दो इक्वेशंस। इन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से हमें ए की वैल्यू मिलेगी, हमें सी की वैल्यू मिलेगी। जब ये दोनों वैल्यूज मिल जाएंगी तो हमारे पास एक इक्वेशन है दैट इज सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम बी की वैल्यू भी मालूम कर लेंगे। ए और बी की वैल्यूज जब हम अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करेंगे तो हमारे पास इस एलिप्टिक ऑर्बिट की इक्वेशन आ जाएगी। ये है स्टूडेंट्स ये इस प्रॉब्लम का थिंकिंग प्रोसेस। ये जो डायग्राम है ये आप कॉपी कर लें, ये आपके सॉल्यूशन के साथ मौजूद रहेगी, ये आपके सॉल्यूशन की वैल्यू को बढ़ाएगी। आइए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट इक्वेशन ऑफ elliptic orbit of asteroid B x square over a square plus y square over b square is equal to 1 where a is greater than b। अब हमें इंफॉर्मेशन गिवन है एज least distance of asteroid from sun is equal to 17 मिलियन माइल्स। अब ये बुनियादी तौर पर क्या बनेगा? ये बनेगा a माइनस सी। सो a minus c is equal to 17। अब दूसरी इंफॉर्मेशन एज greatest distance of asteroid from sun is equal to 183 million miles. So
ये हमारे पास बन गया a प्लस सी इज इक्वल टू 183। स्टूडेंट्स इसे नाम दे दें 1 का, इसे नाम दे दें 2 का। हम इन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने जा रहे हैं और इन्हें सॉल्व करना बहुत आसान। अगर आप ऐड कर दें c कैंसिल, अगर सब्ट्रैक्ट कर दें a कैंसिल। एडिंग 1 and 2, a minus c is equal to 17 और a plus c is equal to 183। c और c कैंसल, twice of a is equal to 183 plus 17, it is 200। a की वैल्यू आ गई 200 divided by 2 is 100। Putting in any one of these two equations, putting in 1, में पुट करेंगे a की वैल्यू 100 माइनस c इज इक्वल टू 17, 100 माइनस 17 इज 83, c की वैल्यू आ गई 83। स्टूडेंट्स a की वैल्यू 100, यहां से हमें इसके एलिप्टिक ऑर्बिट के मेजर एक्सिस की लेंथ मिल सकती है। ट्वाइस ऑफ a यानी 200 मिलियन माइल्स बुनियादी तौर पर इसके मेजर एक्सिस की लेंथ होगी। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब ये c की वैल्यू 83 ये क्या शो कर रही है? ये इस इलिप्स के सेंटर से सन तक का डिस्टेंस है। इलिप्स के सेंटर से सन तक का डिस्टेंस है 83 मिलियन माइल्स। अब स्टूडेंट्स हमें चाहिए b की वैल्यू। सिंस c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट्स एक और बात, ये हमारे पास c की वैल्यू, ये a की वैल्यू, क्या हम इस एलिप्टिक ऑर्बिट की एक्सेंट्रिसिटी मालूम कर सकते हैं? द आंसर इज यस। फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू c ओवर a। 83 डिवाइडेड बाय 100, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.83। ये इस एलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी होगी। अब हम b की वैल्यू मालूम करने जा रहे हैं। हमने b की वैल्यू मालूम करनी है। b स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, दैट इज 100 स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, दैट इज 83 का स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 100 स्क्वायर माइनस 83 स्क्वायर, द आंसर इज 3111। b की वैल्यू स्टूडेंट्स अगर हम यहां से कैलकुलेट करना चाहें तो स्टूडेंट्स हम इसे इसी अंदाज में, डेसिमल में लिखा जा सकता है, हम इसे इस अंदाज में लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास a की वैल्यू मौजूद, हमारे पास b की वैल्यू मौजूद। हम इन दोनों वैल्यूज को स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट करके एलिप्टिक ऑर्बिट की इक्वेशन मुकम्मल करते हैं। पुटिंग वैल्यूज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। एक्स स्क्वायर ओवर a की वैल्यू है हमारे पास 100, 100 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3111 और इसका आ गया स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर ओवर 1 के साथ टेट्रा जीरो, 100 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर 3111 इज इक्वल टू 1। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एलिप्टिक ऑर्बिट की इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन ऑफ एलिप्टिक ऑर्बिट। स्टूडेंट्स इसी किस्म का एक और प्रॉब्लम है, आइए वो भी सॉल्व करते हैं।
Students, we are going to solve problem number 9. Statement is, the moon orbits the earth in an elliptic path with earth at one focus. The major and minor axes of the orbit are this and this. यानी ये major axis की length है और ये minor axis की length है. Find the greatest and least distances in astronomy called the apogee and perigee respectively of the moon from the earth. स्टूडेंट्स, समझने के लिए देखिए, ये मून का एलिप्टिक ऑर्बिट. स्टूडेंट्स, अर्थ जो है इसके एक फोकस पर है, हमें बताया गया है. स्टूडेंट्स, इस इलिप्स के मेजर एक्सिस की लेंथ हमें गिवन है और माइनर एक्सिस की लेंथ भी हमें गिवन है. स्टूडेंट्स, हमें मालूम करना है मून का अर्थ से लीस्ट डिस्टेंस और ग्रेटेस्ट डिस्टेंस. स्टूडेंट्स, अर्थ जो है वो एक फोकस पर है. मेरा सवाल आपसे यह है कि मून का अर्थ से लीस्ट डिस्टेंस कब होगा? शाबाश जी, जब मून जो है वो इस वर्टेक्स पर होगा, यानी इस अर्थ से जो क्लोजेस्ट वर्टेक्स है, जब मून वहां पर होगा तो उस वक्त लीस्ट डिस्टेंस होगा. और दूसरी तरफ ग्रेटेस्ट डिस्टेंस कब होगा? जब दूसरे वाले वर्टेक्स पर मून मौजूद होगा. अब स्टूडेंट्स, हमें ये बेसिकली यही सिनेरियो हमने अभी लास्ट प्रॉब्लम में डिस्कस किया था कि ये जो अर्थ से लेकर मून तक का लीस्ट डिस्टेंस बन रहा है, ये बुनियादी तौर पर इलिप्स की लैंग्वेज में क्या है? सेंटर से लेकर वर्टेक्स तक का डिस्टेंस आप जानते हैं इलिप्स में a होता है और सेंटर से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस c होता है. अगर हमें ये लीस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो इनफैक्ट ये बनता है a माइनस c. और दूसरी तरफ ग्रेटेस्ट डिस्टेंस क्या बन रहा है? जी, अर्थ से लेकर सेंटर तक c और फिर सेंटर से वर्टेक्स तक a, वो बनता है a प्लस c. यानी हमें a की वैल्यू की जरूरत है और हमें c की वैल्यू की जरूरत है. अगर हमें ये दो वैल्यूज मिल गई तो a माइनस c से आ जाएगा लीस्ट डिस्टेंस और a प्लस c से आ जाएगा ग्रेटेस्ट डिस्टेंस. अब सवाल यह है कि हम a और c की वैल्यूज कैसे मालूम करेंगे? हमें यहां पर इस एलिप्टिक ऑर्बिट के मेजर एक्सिस की लेंथ गिवन है. मेजर एक्सिस क्या होता है? द आंसर इज ट्वाइस ऑफ a. यहां से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी. हमें गिवन है माइनर एक्सिस की लेंथ. वहां माइनर एक्सिस क्या होता है? द आंसर इज ट्वाइस ऑफ b. यहां से हमें मिल जाएगी b की वैल्यू. a और b की वैल्यूज की बुनियाद पर हम c की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन है c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. हम b की वैल्यू c की वैल्यू मालूम कर लेंगे तो देन हम लीस्ट डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लेंगे और ग्रेटेस्ट डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लेंगे. यह है स्टूडेंट्स हमारा थिंकिंग प्रोसेस. इसके मुताबिक आइए अब सॉल्यूशन अपना कंप्लीट करते हैं. Given length of major axis, there is 768,806. अब मेजर एक्सिस क्या होता है? दिस इज ट्वाइस ऑफ a. a की वैल्यू स्टूडेंट्स यहां से हमें मिल जाएगी. हम कैलकुलेट करते हैं. 768,806 डिवाइडेड बाय 2. 384403. Also given length of minor axis, and there is 767,746. ये होती है ट्वाइस ऑफ b. b की वैल्यू यहां से आ गई 767,746 डिवाइडेड बाय 2. we have 3873. a और b की वैल्यूज आ गई. अब हमें चाहिए c की वैल्यू. सिंस c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर दैट इज 384403
का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू 3873 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। 384403 का स्क्वायर माइनस 383873 का स्क्वायर, और देन हम c की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए स्क्वायर रूट भी अप्लाई कर देते हैं। स्टूडेंट्स c की वैल्यू हमारे पास आ गई, मैं इसे राउंड ऑफ करके लिख रहा हूं 2179.85 था, मैंने इसे 2178.85 था, मैंने इसे 2179 लिख दिया। अब स्टूडेंट्स a और c की वैल्यूज हमारे पास मौजूद, हम लीस्ट डिस्टेंस और ग्रेटेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे लीस्ट डिस्टेंस विल बी, लीस्ट डिस्टेंस विल बी a माइनस c। अब a की वैल्यू हमारे पास है 384403 माइनस c की वैल्यू हमारे पास है 20179। सो लीस्ट डिस्टेंस थ्री एट डबल 403 माइनस 2179। स्टूडेंट्स लीस्ट डिस्टेंस आ गया हमारे पास 364224 किलोमीटर्स। इस डिस्टेंस को हम नाम देते हैं एपोजी का। दूसरा डिस्टेंस दैट इज ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, is equal to a plus c। 384403 plus 2179। 384403 plus 2179, ये हमारे पास आ गया ग्रेटेस्ट डिस्टेंस 404587 किलोमीटर्स, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस। ग्रेटेस्ट डिस्टेंस को हम नाम देते हैं पेरजी का। स्टूडेंट्स हमारे पास a की वैल्यू मौजूद है, हमारे पास c की वैल्यू मौजूद है, इस बेस पर हम इस एलिप्टिक ऑर्बिट की एक्सेंट्रिसिटी भी मालूम कर सकते हैं, हम अपने इंटरेस्ट के लिए मालूम करते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास c की वैल्यू है 2179, एक्सेंट्रिसिटी आप जानते हैं E इज इक्वल टू c ओवर a। 2179 डिवाइडेड बाय 384403। स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सेंट्रिसिटी आ रही है 0.052। स्टूडेंट्स वेरी वेरी क्लोज टू 0। इसका मतलब है कि जो मून का एलिप्टिक ऑर्बिट है वो काफी हद तक सर्कुलर है, यानी सर्कल के बहुत नजदीक है। स्टूडेंट्स यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मजीद प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।